Hello, my dear students. This is Ashish, and I welcome you all on your online platform Success Mantra. राइट तो जैसा गाइज हम लोग देख रहे हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जो कि क्लास 9th की है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, उसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों क्यों जरूरत है हमें डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों, इस पर कुछ डिबेट से आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए इस पर हम देखते हैं डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है योलांदा और जो कुछ टीचर्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, है ना, यानी कि जो लिंग दो मैडम थी और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के बीच में कुछ बात हो रही है। अब डिबेट कर रहे हैं जो आपस में स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ डिबेट्स हैं। योलांदा ने कहा कि हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कैसी है, डेमोक्रेटिक है। हमने देखा कि और भी ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, राइट। जिन देशों में उसने कहा कि पहले से डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, वहाँ भी अब इसको क्या किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। सभी जो महान लोग हैं वो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो क्या इतने से ये स्पष्ट नहीं होता है, इतने से ये क्लियर नहीं होता है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा उसने कहा। ऐसा उसको लगता था कि इस तरीके से हो सकता है, या क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है, इस पर डिबेट करने की जरूरत है। तो तांकिनी ने कहा कि लिंगदो मैडम ने तो हमसे कहा था कि सिर्फ इसलिए किसी चीज को मत मान लीजिए कि किसी दूसरे ने उसको अच्छा कहा है, हो सकता है कि उसने गलत ही कहा हो। सही बात है ये भी, कि हाँ दूसरों का रास्ता गलत हो सकता है। हम क्यों, कोई किसी रास्ते पे चल रहा है तो उसी रास्ते पर हम भी चल दें। हमें उसे पहले देखना चाहिए कि वो सही है या गलत है। क्लियर। क्योंकि उसने कहा, उसने ये भी कहा, जैसे जेनी ने उसकी बात को कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि वो रास्ता गलत हो। और उसका कहना था कि हमारे देश में आके डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या है। इतने लंबे टाइम से हम डेमोक्रेटिक हैं, उसके बाद भी देश में इतनी ज्यादा क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है। ठीक है, उसने इस तरीके की बात कही। रिबियांग ने कहा कि लेकिन लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इसमें क्या कर सकता है। क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की वजह से पॉवर्टी है, या फिर पॉवर्टी होने के बावजूद भी गरीबी है ना? यानी कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद पॉवर्टी है। इस तरीके से उसने उन चीजों को कहा। जेनी ने इस बात पर अपना रिप्लाई किया कि जो भी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। हमें मुद्दा यह है कि कौन सा शासन ऐसा होना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सबसे अच्छी हो, है ना। और या फिर हम ये कहें कि डेमोक्रेसी को हम सबसे अच्छा ना मान लें, है ना, ऐसा भी उसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कहना क्या था कि अगर हम बात करते हैं जेनी की, तो जेनी ने डेमोक्रेसी को लेकर क्या कहा कि डेमोक्रेसी से क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी देश में सिर्फ तीन चीजों को दे रही है, राइट। उसका मानना था कि तीन चार चीजें ऐसी हैं जो देश में इसके वजह से बढ़ रही हैं। वो क्या क्या है, उसने कहा दैट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चाउस, राइट, इनस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी। चेनी ने कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्या कर रही है, डेमोक्रेसी सिर्फ अराजकता को बढ़ा रही है ना। चाउस यानी कि अराजकता को बढ़ा रही है, अस्थिरता इनस्टेबिलिटी को वहां पर बढ़ा रही है। ठीक है, करप्शन, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है, राइट। एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मीन्स कि सिर्फ दिखावा है, यानी कि सिर्फ हम इन चीजों को कर रहे हैं डेमोक्रेसी के आड़ में। देश को किसकी परवाह है, लीडर्स आपस में ही लड़ रहे हैं,
ठीक है, इस तरीके की बात जेनी ने कही। बट पाइमोन ने कहा कि तो फिर इसकी जगह कौन सा सिस्टम होना चाहिए, व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। क्या फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस ले आए, ब्रिटिश रूल को वापस ले आए, या फिर से रूलर्स के हाथों में, किंग के हाथों में दे दिया जाए शासन को। तो रोज ने कहा पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत यानी कि एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे में वो डिबेट कर रहे थे, तो इन डिबेट्स को वहां पर कौन देख रहा था, जो उनकी मैम थी, है ना, वो मैम इसको देख रही थी, और मैडम ने फिर इनको अच्छे से सुना और फिर बोला भी कि जैसे अभी आप आपस में डिबेट कर रहे हैं, आप उसमें इतने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अगर इसी बीच में अगर आपको कोई टोक दे ना, आपको डांट दे, आपको इसके लिए सजा दे दे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां पर डेमोक्रेसी ना हो, है ना। ये सभी क्या कर रहे थे, ये सभी डिबेट कर रहे थे। मैम ने कहा कि क्या आप ये वहां कर सकते हैं जहां पर डेमोक्रेसी ना हो, क्या फिर ये एक अच्छा तर्क नहीं है, एक अच्छा डिबेट नहीं है लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। तो बात तो सही थी, है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे माइंड में आती हैं कि डेमोक्रेसी को लेकर हमारे माइंड में दो थॉट्स बन सकते हैं। एक हो सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे, यानी कि हम उसके पक्ष में बात करेंगे, है ना, हम आर्ग्यूमेंट देंगे डेमोक्रेसी के फेवर में, है ना, आर्ग्यूमेंट करेंगे उसके फेवर में। और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट में। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर दिया गया है जिनको हम समझेंगे। अब अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अगर हम आर्ग्यूमेंट करने की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कुछ आम तौर पे जो हमें चीजें सुनाई देती हैं वो किस तरीके की हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके के हैं। दैट लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यानी कि लोकतंत्र क्या है, हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ अगर हम देखें तो 5 इयर्स में आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी में इनका कहना है कि लगातार लोग बदल रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक इनस्टेबिलिटी है, एक अस्थिरता बनी हुई है, राइट। एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। उनका कहना है कि लोकतंत्र को अगर हम देख रहे हैं, डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल कंपटीशन, राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है, और सत्ता का एक खेल है, एक पावर प्ले है, कौन पावर में आएगा और कौन जो है उसके साथ खेलेगा, है ना, एक खेल है, किसके लिए, सिर्फ उस सत्ता को पाने के लिए। यहाँ पर किसी भी तरीके से मोरालिटी यानी कि नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ऐसी बात वहां पर जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है वो कहते हैं। So many people have to be consulted in a democracy that is leads to delay. इतने सारे लोगों को इसमें बहस करनी पड़ती है कि हर जगह फैसले में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, यानी कि देरी हो रही है। कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए हम लेट होते जा रहे हैं। एंड इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। चुने हुए लोग जो नेता हैं, चुने हुए जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि लोगों के हितों के बारे में, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, राइट। यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि लोगों के हित क्या है, हितों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। और ये क्या करता है, ये कई बार खराब फैसले इससे हो जाते हैं। एंड डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर द बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में जो चुनावी लड़ाई है वो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट और खर्चीली हो जाती है ना। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से करप्शन, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्लियर। एंड ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो सामान्य लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इसलिए ऐसे में किसी चीज का फैसला उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि क्या है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि क्या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि हाँ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, ठीक है।
या कौन सा ऐसा यहाँ पर डिबेट है जो डेमोक्रेसी पर ही लागू होता है? क्लियर? या किस तरीके से इनमें से कौन सा ऐसा आपको फैक्ट मिल रहा है किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है सत्ता यानी कि जो पावर है उसका गलत यूज ना किया जाए? क्लियर? तो अगर आपको ऐसा कुछ समझ में आता है कि इस पर हम कुछ और भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई और भी आर्गुमेंट हो सकता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राइट? आप कमेंट करिए कि सर ऐसा भी हो सकता है, ये भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज तो देखें कि डेमोक्रेसी ऐसी तो कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ सही कर देगी, है ना? कई सारे देश हैं जहाँ पर देखिए कि डेमोक्रेसी है लेकिन उसने क्या नहीं किया, पॉवर्टी को खत्म नहीं किया। इंडिया को ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो अभी भी गरीबी में जी रहा है ना? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कोई ऐसी गारंटी नहीं ले सकता है कि जो लोग फैसले ले रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बाय द पीपल, है ना? हमने देखा था ना बाय द पीपल का भी कॉन्सेप्ट है उसमें, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो बाय द पीपल यानी कि ऐसे डिसीजन जो लोगों के थ्रू लिए जा रहे हैं वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट? लोग भी गलतियां कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के पक्ष में दिए गए हैं, डेमोक्रेसी को लेकर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखें चाइना की बात, है ना? फेमाइन यानी कि अकाल। अब चाइना में 1958 से 61 के टाइम पर क्या हुआ, एक अकाल पड़ा, एक फेमाइन आया जो कि आज तक वर्ल्ड में अगर हम कहें सो इट वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये विश्व के इतिहास में क्या है, एक सबसे भयावह अकाल है। इसमें लगभग अगर हम देखें तो लगभग 3 करोड़ लोगों की क्या हुई, 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। और वो डेथ किससे हुई? भूख से हुई। ठीक है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। वहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी नहीं हुई जैसे कि चीन की हो गई थी, है ना? चीन से बहुत अच्छे हम नहीं थे, लेकिन उसके सामने अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि उस कंडीशन में हम आ गए। और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इसके पीछे, इकोनॉमिस्ट जो हमारे रहे उनका मानना ये है कि इकोनॉमिस्ट जो थे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जिन्होंने सर्वे किया इन चीजों को लेकर, इंडिया और चाइना को लेकर कंपेयर किया, उनका मानना था कि कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसीज थी वो उनसे ज्यादा बेटर थी। ठीक है? यानी कि इंडिया में इस तरीके की कंडीशन नहीं आई जैसे कि चाइना में आ गई। और ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि भारत में यानी इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, उसने फूड सिक्योरिटी पर यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फूड सिक्योरिटी पर काम किया। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या था कि हमने फूड को संभाल कर रखा ताकि कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आए तो हम उनका यूज कर सकें, जैसा कि चाइना में देखने को नहीं मिलता है। इकोनॉमिस्ट का कहना यह भी था कि इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी लोग अकाल से, फेमाइन से इतनी ज्यादा वहां पर लोगों को दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? यानी कि लोग अकाल की वजह से नहीं मरते हैं, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। वहां पर उन्हें ये पता होता है कि हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो लोगों के लिए हो, अदरवाइज 5 साल बाद क्या होगा, टाटा बाय बाय, है ना? गवर्नमेंट चेंज कर देगी पब्लिक। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पब्लिक को लेकर, लोगों को लेकर इस तरीके के कुछ पॉलिसीज बनाती है। अगर यही काम इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि चाइना में होता और वहां पर भी मल्टी जो आपके सेक्शन होते हैं, मल्टी जो आपकी पार्टीज होती, मल्टी पार्टी अगर वहां पर होती, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करती, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती। इंडिपेंडेंट मीडिया होती तो वो क्या करती, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती। और ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट लोगों के लिए भी काम करती और लोग इतना ज्यादा भूख से नहीं मरते। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से डिफरेंसेस रहे। तो अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल क्या था, ये एग्जाम्पल था कि डेमोक्रेसी जो है वो
एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो किसी भी नेशन को क्या करे, पावरफुल बनाए, है ना, मजबूत बनाए, लोगों के लिए काम करे, ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आचरण को, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को वो लेकर चले। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से तो हमें बेटर दिख रहा है ना। और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, ये डिपेंड करता है उस गवर्नमेंट पर। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन किसके पास है, लोगों के पास है। लोकतंत्र है ये, लोग डिसाइड करेंगे कि 5 साल बाद आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है। क्लियर है यहाँ पर? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में जरूरी क्या है, डेमोक्रेसी में जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, पीपल के लिए काम करे। तो ये एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है। इसका मतलब क्या हुआ, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? मोर अकाउंटेबल का मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो दूसरों से बेहतर है, और उसका रीजन ये है कि ये अधिक से अधिक क्या है, अकाउंटेबल है, यानी कि जवाबदेह है ना, जवाबदेह है। जवाबदेह होने का मतलब क्या हुआ कि लोगों को इसे जवाब देना पड़ेगा कि अगर हमने आपको चुना है तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है? अगर हम दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा जो सिस्टम होता है, सेकंड जो यहाँ पर डेमोक्रेसी के फेवर में हम बात कर सकते हैं, वो ये है कि डेमोक्रेसी में आप डिबेट देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। दो चीजों पर बेस है, किस पर, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन पर, है ना। यानी लोग कंसल्ट करते हैं और बहस करते हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, और वो शामिल किस तरीके से हो रहे हैं, हम देखते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चीजों पर अपनी राय देते हैं, है ना, अपनी बातों को सामने रखते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या है, अलग अलग मसले पर अलग अलग लोगों की यहाँ पर सोच होती है ना, अलग अलग थॉट्स आते हैं, और जब अलग अलग लोग अपनी बातों को रखेंगे तो वहां पर गलतियां होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। और इनमें से क्या होगा, इनमें कुछ ज्यादा समय जरूर लग जाता है, बट जो भी हमारे लिए डिसीजन लिए जाएंगे वो लोगों के लिए क्या होंगे, बहुत ही प्रॉफिटेबल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर दूसरे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसलिए हम देखते हैं दैट डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या कर रही है कि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है, जो संभावनाएं हैं, है ना, उनको और ज्यादा इम्प्रूव कर रही है, उन्हें और ज्यादा बेहतर बना रही है। क्लियर? और ज्यादा क्या कर रही है, और ज्यादा बेहतर बनाने का काम कर रही है डेमोक्रेसी। क्लियर है? अब इसी में अगर हम थर्ड पॉइंट को समझें कि डेमोक्रेसी के फेवर में क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी provides a method to deal with differences and conflicts। किसके साथ डील करने के लिए यहाँ पर कहता है, जो डिफरेंसेस हैं एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मतभेद हैं, जो टकराव हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना, उसके साथ डील करना, ऐसी कंडीशन भी क्या करता है, ऐसे वो तरीके क्या करता है, मेथड क्या करता है, हमारे लिए प्रोवाइड कराता है। क्लियर? और चौथी अगर हम बात करें तो चौथी बात क्या है, दैट डेमोक्रेसी इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डिग्निटी ऑफ सिटीजन।
यानी कि जो नागरिक हैं उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। और अगर फाइनली हम बात करते हैं तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन other form of government because it allows us to correct its own mistakes। हमें अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर दे रहा है। क्लियर? हमें अपनी गलतियों को ठीक करने का मतलब क्या हुआ कि हम जो है किसी भी किस्म की जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि डेमोक्रेसी में गलतियां होंगी या नहीं होगी। गलती सभी से होती है, ठीक है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का मौका भी यहाँ पर देती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी गलतियों को छिपा नहीं सकती है। क्लियर? तो इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि इसको थोड़ा सा ब्रॉडर, अगर हम देखें डेमोक्रेसी को ब्रॉडर मीनिंग देखते हैं तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अभी तक तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी पर लेकर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी उसके फेवर में क्या हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस की। क्लियर? जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी क्यों दूसरे अदर सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है। तो हम जिन देशों में डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। देखिए, हम बात कर रहे हैं अगर डेमोक्रेसी की, तो ये क्या आपको लगता है कि सभी लोग जाकर वहाँ पर बैठते हैं पार्लियामेंट में कि हाँ चलिए इस तरीके से हम जो है आगे करेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने का, वहाँ पर डिसीजन लेने का, वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी डेमोक्रेसी को लेकर। उसके एक, अगर हम ब्रॉडर मीनिंग पर जाते हैं तो उसको हम समझें कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या हुआ। तो डेमोक्रेसी का मतलब है दैट वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि एक फॉर्म है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर इनके बारे में हम बात करें तो हमें क्या लगता है कि क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट का फॉर्म है? ऐसा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है। हमने अभी देखा कि बहुत सारे उसमें क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों के लिए। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स दैट अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो हमारा डिसीजन है, डेमोक्रेसी है, उसका मतलब क्या है कि वो शासन किसके थ्रू चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू। यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के थ्रू क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है ना। यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, है ना। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में देखने को मिलता है, जहाँ पर लोगों के थ्रू क्या किया जा रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लोग हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, और वो इलेक्ट किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डेमोक्रेसी को क्रिएट करते हैं, है ना। वो एक सिंबल के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं फॉर देयर पीपल्स। एंड इन अदर कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, a majority of people rule through their elected representative। क्लियर है कि अगर हम बात करें कि सभी लोग लोगों की तरफ से जो डिसीजन लिया जा रहा है वो डिसीजन क्या है, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, वो अपने लोगों को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट कर ले रहा है ना। और वही लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, इसको हम समझते हैं कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों जरूरी हैं। इट इज नेसेसरी बिकॉज modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। बहुत क्लियर सी बात है, हम इंडिया का ही एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हम आसानी से चीजों को समझ पाए। इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़। क्या इतने लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक साथ लोग बैठे, राइट। तो फिजिकली लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले पाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं।
और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, उनके बिहाफ पर काम करते हैं। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। अगर ये सपोज करिए पॉसिबल है भी कि सब 137 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है ये एक साथ बैठ जाए, तो ना तो उनके पास टाइम होगा, ना उनकी एक साथ इच्छा होगी, उनके डिजायर होंगे, और ना ही वो योग्य और इतने स्किलफुल होंगे कि वो एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे में क्या होता है कि हमें एक जरूरत समझ में आती है ना, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको समझने में हमें यहाँ पर हेल्प मिल रही है। ठीक है, लेकिन इससे हमें एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक और एक बेटर डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस करने की जो एक कैपेबिलिटी वो नहीं क्रिएट हो पा रही। ये भी एक हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट फेस करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी हम एक डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है। बट एक कॉमन डेमोक्रेटिक कॉमन डेमोक्रेसी और एक बेटर या बेस्ट डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है ना, ये डिफरेंस हमें क्या करना होगा, ये डिफरेंस हमें एक ब्रॉड लेवल पर समझना होगा। और कई बार अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है उसका यूज जो गवर्नमेंट है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि लोग अलग अलग तरीके से इस पर बात करते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं है ना। एक स्टेटमेंट है कि हम लोगों का परिवार काफी डेमोक्रेटिक है, जब भी हमें फैसला करना होता है तो हम सभी एक साथ बैठकर फैसले करते हैं, है ना। फैसले में मेरे भी चीजें इतनी इम्पोर्टेंस रखती है जितने कि मेरे फादर की। तो ये तो एक बात हो गई छोटे लेवल पर, लेकिन आप सोचिए कि क्या 137 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी है और किस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, है ना। हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे, उन पर हमने डिस्कशन किया, डेमोक्रेसी के फेवर की बात की, उसके अगेंस्ट बात की। तो ये एक कंसेप्ट होता है ना। तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग पॉलिसीज फॉर अस। और इसके खिलाफ हम आवाज भी उठा सकते हैं, हमारी अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो क्वेश्चन करती हैं, जिन्हें सेटिस्फाई करना होता है जो रूलिंग पार्टीज है। ठीक है, आज हमारे यहाँ फ्री मीडिया है, राइट टू फ्रीडम हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, तो हम उनके खिलाफ इस तरीके से आवाज उठा सकते हैं अगर हमें लगता है कि वो देश के लिए बेटर नहीं है। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। जब आप इनको रीड करेंगे अपनी बुक को, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने जैसे बताया था चीजें वैसी ही हैं और आपको इन्हें समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर हेल्प करता है देन लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है डेमोक्रेसी को लेकर कि क्यों जरूरी है, क्या होती है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड टर्न द बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं आने वाले वीडियोस की वो मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय ट्विटर हैंडल इज smantra1 and you can also follow me on Instagram. There is success mantra 1.0, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।